स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1936। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बेरूनी किस शासक के समय भारत आया था? तो किस शासक के समय आया था? महमूद गजनवी के समय। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 1784 में लागू हुआ था। रॉस आइस शेल्फ किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आर्कटिक महाद्वीप में स्थित है। भारत में मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है तापीय निम्न दाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। विश्व का कॉफी हाउस किस देश को कहा जाता है? तो ये ब्राजील को कहा जाता है। भारत का कपास का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है महाराष्ट्र, जो कि गुजरात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। भारत में संघीय ढांचों का आधार कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी? तो ये वाटसन और क्रिक ने खोजी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कहाँ हुआ? तो ये पोखरण में हुआ था। ब्लू मून किसे कहते हैं? तो देखिए ब्लू मून कहते हैं 2 पूर्णिमाएं एक महीने में होना। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PARAM 8000। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। भारत का मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? तो ये RBI नियंत्रित करती है। भुगतान संतुलन किसे दर्शाता है? तो ये देश की सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को दर्शाता है। मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है? तो मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण मुद्रा आपूर्ति अधिक होना है। ग्रीन बॉन्ड किसके लिए जारी किए जाते हैं? तो ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण परियोजनाओं के द्वारा। ऑप्शन बी पर्यावरण परियोजनाएं के द्वारा जारी किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनो की स्थापना कब हुई? तो ऊनो की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, तो इसकी मेजबानी भारत ने की। BRICS में हाल ही में कौन से नए देश जुड़े? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के समय चौथी बुद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो देखिए ये कश्मीर में हुई थी। इल्तुमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो इसको प्रशासनिक ढांचा बनाया था, इस वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक कहा जाता है। आज़ाद हिंद फैज़ का नारा
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। रूल ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य से है? तो ये गुजरात राज्य की है। इटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चिली में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नर्मदा और तापी नदियाँ किस पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं? तो ये सतपुड़ा से निकलती हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये ज्वालामुखी है ओजोस डेल सालाडो। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 61 में है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्यकाल किस देश के संसदीय परंपरा से ली गई है? तो ये भारत से ली गई है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपात स्थिति घोषणा कर सकता है? तो ये 3